आज बुधवार का पावन दिन है। यह वही दिन है जब गणेश जी और मां लक्ष्मी की कृपा सबसे अधिक बरसती है। यह वही दिन है जब स्वयं विघ्नहर्ता गणपति अपने भक्तों की हर बाधा को दूर करते हैं और मां लक्ष्मी अपने कमल सदृश चरणों से उनके आंगन में सुख, समृद्धि और शांति का वरदान लेकर आती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हृदय को छू लेगी और जीवन की दिशा बदल देगी। ये कथा सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। यह कथा एक ऐसी विधवा माता की है जिसने अपने अटूट विश्वास और बुधवार के व्रत के प्रताप से न केवल अपना भाग्य बदला बल्कि पूरे गांव को अंधकार से उजाले की ओर ले गई। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपने भी पराये बन जाते हैं, जब रात इतनी गहरी हो जाती है कि सुबह का कोई नामो निशान नहीं दिखता, तब ईश्वर का दरवाजा खुलता है और उसकी रोशनी सबसे तेज होती है। तो चलिए पूरे भक्तिभाव से गणेश जी और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, अपने हृदय के कपाट खोलते हुए इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जो चारों ओर से हरे भरे खेतों और एक पुरानी नदी से घिरा हुआ था, वहां एक अद्भुत शांति का वास था। उस गांव का नाम था सोनपुर। सोनपुर कोई बड़ा गांव नहीं था, बस कुछ 100 घर थे। कच्ची पक्की सड़कें थीं। एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे गांव की पंचायत बैठती थी, और एक छोटा सा शिव मंदिर था जहां सुबह शाम घंटियों की आवाज गूंजती थी। गांव के चारों ओर सरसों और गेहूं के खेत लहलहाते थे और उन खेतों के बीच से एक पुरानी नदी बहती थी जिसे गांव वाले माता नदी कहते थे। कहते हैं कि इस नदी का पानी इतना पवित्र था कि बीमार से बीमार व्यक्ति भी इसमें स्नान करके ठीक हो जाता था। हवा में तुलसी और चंदन की सुगंध तैरती रहती थी और पक्षियों का कलरव सुबह की पहली किरण के साथ शुरू हो जाता था। इसी सोनपुर गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा स्त्री अपनी इकलौती बेटी चंदा के साथ रहती थी। सुमित्रा यह नाम सुनते ही जैसे एक तस्वीर सामने आ जाती है। एक दुबली पतली सांवली सी स्त्री जिसके चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियां पड़ गई थीं, जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी बसी हुई थी, लेकिन उसी उदासी के पीछे एक अटूट संकल्प भी छुपा हुआ था। सुमित्रा की उम्र उस समय मुश्किल से 30-32 साल की रही होगी, लेकिन दुखों ने उसे 40 का दिखा दिया था। उसके हाथ कठोर मेहनत से खुरदुरे हो गए थे, उसकी हथेलियों में मिट्टी की परतें जम गई थीं और उसकी सफेद धोती पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे, लेकिन उसके माथे पर सदा सिंदूर की जगह एक अदृश्य तिलक रहता था। विश्वास का तिलक, धैर्य का तिलक, ईश्वर के प्रति समर्पण का तिलक। सुमित्रा का पति गोविंद कुछ वर्ष पहले एक भयानक बीमारी से चल बसा था। गोविंद उसका नाम लेते ही सुमित्रा की आंखें भर आती थीं। गोविंद एक साधारण कुम्हार था, लेकिन उसका हृदय सोने जैसा शुद्ध था। वह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता, फिर अपने चाक पर बैठता और मिट्टी से ऐसे बर्तन गढ़ता जैसे कोई कलाकार अपनी कृति बना रहा हो। गोविंद के हाथों में जादू था। उसकी उंगलियां मिट्टी को छूती तो मिट्टी जैसे बोलने लगती थी। उसके बनाए मटके, सुराही, दीपक, कुल्हड़, सब में एक अलग ही सुंदरता होती थी। बाजार में उसके बर्तनों की बहुत मांग थी। लोग कहते थे कि गोविंद के बर्तनों में अन्न रखो तो वह जल्दी खराब नहीं होता, उसकी सुराही में पानी रखो तो वह अमृत सा मीठा लगता है। गोविंद बाजार से जो कमा कर लाता उसमें से कुछ पैसे सुमित्रा को देता, कुछ चंदा के लिए रखता और बाकी बचे हुए पैसों में से हमेशा कुछ न कुछ गरीबों को दान कर देता। वह कहता था कि सुमित्रा, ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, एक कमाने के लिए और दूसरा बांटने के लिए। जब तक गोविंद जीवित था तब तक घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। चंदा हंसती खेलती रहती थी और सुमित्रा के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान बनी रहती थी। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन खुशी बहुत थी। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गोविंद को तेज बुखार आया। पहले तो सुमित्रा ने सोचा कि मामूली बुखार है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। उसने घरेलू नुस्खे आजमाए, तुलसी का काढ़ा बनाया, माथे पर गीली पट्टियां रखीं और दिन रात
गोविंद की सेवा की, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह गोविंद की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसका शरीर जल रहा था जैसे किसी ने अंदर से आग लगा दी हो। वह बिस्तर पर पड़ा कराहता रहता और सुमित्रा उसके सिरहाने बैठी रोती रहती। सुमित्रा ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने गोविंद की नाड़ी देखी, उसकी जीभ देखी, उसकी आंखें देखी और फिर एक गहरी सांस लेकर बाहर आ गए। सुमित्रा दौड़कर उनके पीछे गई और पूछा कि वैद्य जी, क्या हुआ है मेरे पति को? क्या बहुत गंभीर बीमारी है? वैद्य जी ने सिर हिलाया और कहा कि सुमित्रा, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। गोविंद को जो बुखार आया है वह साधारण बुखार नहीं है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मेरे पास नहीं है। शायद नगर के बड़े वैद्य कुछ कर सके, लेकिन वहां जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। सुमित्रा का दिल बैठ गया। उसके पास इतने पैसे कहाँ थे? गोविंद जो कमाता था वह दिन प्रतिदिन के खर्चे में ही खत्म हो जाता था। कोई बचत नहीं थी, कोई जमा पूंजी नहीं थी। सुमित्रा ने गांव में लोगों से पैसे उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन वह रकम नगर के वैद्य की फीस के लिए पर्याप्त नहीं थी। गोविंद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक समय ऐसा आया जब गोविंद ने खाना पीना बंद कर दिया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। उसकी आंखें गड्ढों में धंस गईं और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। सुमित्रा दिन रात उसकी सेवा करती। वो खुद भूखी रहती, लेकिन गोविंद को चम्मच से पानी पिलाती। चंदा, जो उस समय बहुत छोटी थी, वो अपने पिता की हालत देखकर डर जाती और मां से चिपक कर रोती। एक रात गोविंद ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसने सुमित्रा को अपने पास बुलाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, सुमित्रा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो स्वामी, तुम ठीक हो जाओगे। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूं, वे जरूर तुम्हें ठीक करेंगे। गोविंद ने कमजोर हाथ से सुमित्रा का हाथ पकड़ा और कहा, सुमित्रा, मैं जानता हूं कि तू बहुत मजबूत है। मेरे जाने के बाद तुझ पर बहुत मुसीबतें आएंगी। लोग तुझे कमजोर समझेंगे, तुझे दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू डरना मत। बस एक बात याद रखना, हमारी बेटी चंदा ही हमारी असली संपत्ति है। उसे पढ़ाना, लिखाना, उसे अच्छे संस्कार देना, और वह जमीन जो मुझे मेरे पिता से विरासत में मिली है उसे कभी मत बेचना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जमीन चंदा की धरोहर है। सुमित्रा ने सिसकते हुए सिर हिलाया। उस रात गोविंद ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह जानता था कि उसकी सुमित्रा सब संभाल लेगी। सुमित्रा ने जब देखा कि गोविंद की सांसें रुक गई हैं, तो उसने एक चीख मारी जो पूरे गांव में गूंज गई। वह चीख इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। पड़ोसी दौड़े आए, औरतें रोने लगीं, और छोटी चंदा, वो बेचारी समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या हो गया। वो बस अपने पिता के ठंडे शरीर से लिपटी रो रही थी और कह रही थी, बाबा उठो ना, मुझसे बात करो ना। गोविंद के अंतिम संस्कार के बाद सुमित्रा पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहला आघात तो पति को खोने का था, लेकिन उसके बाद जो आघात आए वे और भी क्रूर थे। गोविंद के जाने के बाद जो लोग उधार दिए थे, उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। सुमित्रा के पास देने को कुछ नहीं था। वह हाथ जोड़कर कहती कि थोड़ा समय दो, मैं कमाकर चुका दूंगी। कुछ लोगों ने दया दिखाई, लेकिन कुछ ने कड़वे वचन कहे। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि तेरा पति मर गया तो तू कमाएगी कैसे? बर्तन बनाना तुझे आता नहीं और कोई दूसरा हुनर भी नहीं है। बेहतर है कि अपनी जमीन बेचकर मेरे पैसे चुका दे। सुमित्रा ने उस व्यक्ति की बात सुनकर होंठ भींच लिए। उसे गोविंद की आखिरी बात याद आई, वह जमीन कभी मत बेचना। सुमित्रा ने कहा, भैया मैं तुम्हारे पैसे जरूर चुकाऊंगी, लेकिन जमीन बेचकर नहीं। मुझे कुछ समय दो। सुमित्रा ने गोविंद का काम संभालने की बहुत कोशिश की। वह सुबह अंधेरे में उठती, नदी से मिट्टी लाती, उसे छानती, गूंधती और फिर चाक पर बैठकर बर्तन बनाने की कोशिश करती। लेकिन चाक पर बर्तन बनाना यह कोई साधारण काम नहीं है। इसमें वर्षों का अभ्यास चाहिए, हाथों में खास कुशलता चाहिए, और सबसे बड़ी बात, चाक की गति और मिट्टी के दबाव का सही तालमेल चाहिए। गोविंद ने यह कला अपने पिता से सीखी थी
और बचपन से ही चाक पर बैठा था। लेकिन सुमित्रा एक स्त्री जिसने कभी यह काम नहीं किया था, जिसके लिए चाक की गोल घूमती सतह एक अजनबी दुनिया थी, उसके लिए यह बहुत कठिन था। जब वह मिट्टी को चाक पर रखती तो मिट्टी इधर उधर भटक जाती। जब वह दबाव देती तो बर्तन बीच से धंस जाता। जब वह ऊपर खींचती तो किनारे टूट जाते। उसके बनाए बर्तन टेढ़े मेढ़े निकलते थे, कोई एक तरफ से मोटा और दूसरी तरफ से पतला, कोई ऊपर से चौड़ा और नीचे से संकरा, कोई बीच में से फटा हुआ। सुमित्रा की उंगलियों में छाले पड़ गए, उसकी कमर दर्द से टूटने लगी और उसकी आंखों में निराशा के बादल घिरने लगे। लेकिन वह हार नहीं मानती थी। वह सोचती, अगर गोविंद ये कर सकता था तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं जरूर सीख लूंगी। जब सुमित्रा अपने टेढ़े मेढ़े बर्तन लेकर बाजार जाती तो लोग उन्हें देखकर हंसते और कहते, भाई ये बर्तन है या खिलौने, कौन लेगा इन्हें। एक दुकानदार ने तो मजाक उड़ाते हुए कहा, सुमित्रा तू इन बर्तनों को लट्टा करके रख दे, शायद कोई बच्चा खेलने के लिए ले ले। सुमित्रा शर्म से सिर झुका लेती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह होंठ भींचकर चुप रहती और अपने बर्तन समेटकर घर लौट आती। कभी कभी एक दो बर्तन किसी दयालु व्यक्ति को बेच पाती तो उन पैसों से बस कुछ आटा और दाल ले आती। कई दिन ऐसे भी गुजरे जब माँ बेटी ने बस पानी पीकर रात बिताई। सुमित्रा आप 2 दिन अपना हिस्सा चंदा को दे देती और खुद भूखी सो जाती। जब चंदा पूछती, माँ तुमने खाना नहीं खाया, तो सुमित्रा कहती, बेटी मेरा पेट भरा है, मैंने पहले खा लिया था। चंदा मासूम थी, वह मान जाती, लेकिन सुमित्रा का पेट भूख से ऐंठता रहता और वह आंसुओं को तकिए में दबाकर सो जाती। चंदा उस समय 12-13 बरस की एक भोली भाली लड़की थी। उसका रंग गेहुआ था, आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं जैसे 2 तारे जमीन पर उतर आए हों। उसके बाल लंबे और घने थे जो वह हमेशा एक चोटी में बांध कर रखती थी। चंदा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो गरीबी और कष्टों के बावजूद कभी फीकी नहीं पड़ती थी। जो भी उसे देखता एक पल के लिए ठिठक जाता। लोग कहते कि इस बच्ची की आंखों में कुछ तो खास बात है। चंदा बहुत ही समझदार और संवेदनशील लड़की थी, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। वो अपनी माँ की तकलीफ समझती थी। वह देखती थी कि माँ रात को चुपचाप रोती है, वह देखती थी कि माँ खुद भूखी रहकर उसे खिलाती है, वह देखती थी कि माँ के हाथों में छाले पड़ गए हैं और कमर दर्द से झुक गई है। इसीलिए चंदा कभी किसी चीज की जिद नहीं करती थी। जब दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनकर त्योहार मनाते, मिठाइयाँ खाते, पटाखे फोड़ते, तो चंदा अपनी पुरानी फ्रॉक में ही खुश रहती। वह माँ से कहती, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुस्कुराती रहो। सुमित्रा जब यह सुनती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। वह सोचती कि इतनी छोटी सी बच्ची को कितना समझना पड़ रहा है। दूसरे बच्चों को रोने की, जिद करने की, मचलने की छूट है, लेकिन मेरी चंदा को तो बचपन भी नसीब नहीं हुआ। चंदा अपनी माँ की मदद भी करती थी। वह सुबह उठकर घर की सफाई करती, पानी भरती, और जब माँ चाक पर बैठती तो चंदा मिट्टी छान कर लाती, पानी का बर्तन पास रखती, और जब बर्तन बनकर तैयार होते तो उन्हें धूप में सुखाने के लिए सजाती। अब सुनिए उस व्यक्ति के बारे में जो इस कथा का सबसे बड़ा खलनायक था, हरनाम सिंह। सुमित्रा के गांव सोनपुर में हरनाम सिंह एक बड़ा जमींदार था। उसका कद लंबा था, शरीर भारी भरकम था और उसकी आवाज इतनी गर्जदार थी कि सुनने वाले कांप जाते थे। उसकी मूंछें घनी और ऊपर को मुड़ी हुई थीं जो उसके रौब को और बढ़ाती थीं। हरनाम सिंह के पास गांव की आधी से ज्यादा जमीन थी और वह बहुत ही कठोर और लालची स्वभाव का आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा एक गिद्ध जैसी चमक रहती थी जो हर चीज को अपने शिकार की तरह देखती थी। गांव के अधिकतर लोग उसके खेतों में मजदूरी करते थे और हरनाम सिंह उन्हें बहुत ही कम मजदूरी देता था। अगर कोई मजदूर ज्यादा पैसे मांगता तो हरनाम सिंह उसे घूर कर देखता और कहता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मोल भाव करने की, यहाँ काम नहीं करना तो भाग जा, तेरी जगह 10 और मिल जाएंगे। जो कोई उसके खिलाफ बोलता उसे वह गांव से निकलवाने की धमकी देता। हरनाम सिंह का पूरे गांव पर एक अघोषित राज्य था।
पंचायत के पंच उसकी मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते थे। गांव का सरपंच भी उसके इशारों पर नाचता था। लोग उससे डरते थे और उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हरनाम सिंह की लालची नजर बहुत दिनों से सुमित्रा के घर के सामने वाली उस छोटी सी जमीन पर थी जो गोविंद ने अपने पिता से विरासत में पाई थी। यह जमीन लगभग 2 बीघा की थी, लेकिन इसकी खासियत यह थी कि ये बहुत उपजाऊ थी। इस जमीन की मिट्टी काली और गहरी थी, जो भी वो सोना उगलती थी। और सबसे बड़ी बात, इस जमीन में एक पुराना कुआं था जिसका पानी बहुत मीठा था। ऐसा मीठा पानी पूरे गांव में किसी और कुएं में नहीं था। कहते हैं कि ये कुआं गोविंद के दादा ने खुदवाया था और तब से इसका पानी कभी नहीं सूखा। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या सूखा, इस कुएं में हमेशा पानी रहता था। हरनाम सिंह जानता था कि अगर ये जमीन उसके हाथ लग जाए तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। वह कुआं तो पूरे गांव के पानी का संकट दूर कर सकता था, और उस पर कब्जा करने का मतलब था पूरे गांव पर कब्जा। हरनाम सिंह कई बार सुमित्रा के पास आया। पहली बार वह बड़ी मीठी बातें लेकर आया। उसने सुमित्रा से कहा, देख सुमित्रा, तेरा पति चल बसा, अब तू अकेली औरत है। इस जमीन को संभालना तेरे बस की बात नहीं है। तू इसे मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छे पैसे दे दूंगा। उन पैसों से तू अपनी बेटी की परवरिश कर लेना और आराम से जिंदगी बिताना। सुमित्रा ने बहुत विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहा, सेठ जी, ये जमीन मेरे पति की निशानी है, ये मेरी बेटी की विरासत है। मेरे पति ने मरते वक्त मुझसे वचन लिया था कि मैं ये जमीन कभी नहीं बेचूंगी। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकती, चाहे मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। हरनाम सिंह ने पहली बार तो मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन दूसरी बार वह थोड़ा कड़क होकर आया। उसने कहा, सुमित्रा, मैं तुझे समझा रहा हूं, एक अकेली विधवा औरत इतनी जमीन लेकर क्या करेगी? न तू खेती कर सकती है, न तू कुएं की देखभाल कर सकती है। बेच दे, तेरे ही भले में है। सुमित्रा ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार हरनाम सिंह सीधे धमकी देकर आया। उसने कहा, देख सुमित्रा, मैंने बहुत प्यार से कहा, तूने नहीं माना। अब मैं कह रहा हूं कि ये जमीन मुझे बेच दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं जो चाहता हूं वो लेकर रहता हूं। सुमित्रा का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपना डर नहीं दिखाया। उसने कहा, सेठ जी, आप चाहे जो कर ले, लेकिन मैं ये जमीन नहीं बेचूंगी। ये मेरी बेटी का हक है और मैं उसका हक किसी को नहीं दूंगी। सुमित्रा का यह जवाब सुनकर हरनाम सिंह का चेहरा लाल हो गया। उसकी भौहें तन गईं, उसके नथुने फूल गए और उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है सुमित्रा, तूने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो किसी न किसी तरीके से उस जमीन को हड़प लेगा। हरनाम सिंह ने गांव में सुमित्रा के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने अपने चम्मचों के जरिए लोगों को भड़काया कि सुमित्रा का कुआं गांव के बाकी कुओं का पानी खींच रहा है, इसलिए बाकी लोगों के कुएं सूख रहे हैं। ये बात पूरी तरह झूठी थी। हर कोई जानता था कि कुएं का पानी भूजल से आता है और एक कुआं दूसरे कुएं का पानी नहीं खींच सकता। लेकिन हरनाम सिंह का गांव में इतना दबदबा था कि लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, या यूं कहें कि उन्होंने विश्वास करने का नाटक किया, क्योंकि हरनाम सिंह के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। धीरे धीरे गांव के लोग सुमित्रा से कटने लगे। जो पड़ोसन कभी सुमित्रा के घर आकर बैठती थी, हंसती, बोलती थी, उसका हालचाल पूछती थी, वो भी आना बंद कर दिया। राह चलते लोग सुमित्रा को देखकर मुंह फेर लेते। बाजार में जब सुमित्रा अपने बर्तन बेचने जाती तो लोग उसकी दुकान से दूर भागते। कोई उससे बात तक नहीं करना चाहता था। कुछ लोग तो उसके पीछे फुसफुसाते, देखो वही औरत है जिसके कुएं ने हमारा पानी चुरा लिया, इसकी वजह से हमारे कुएं सूख रहे। सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। पहले तो लोग उससे सहानुभूति रखते थे, उसकी मदद करते थे। अब अचानक सब उसके दुश्मन बन गए। उसकी छोटी सी दुनिया जो पहले से ही उजड़ी हुई थी, अब और भी वीरान हो गई थी। एक शाम जब सुमित्रा बाजार से खाली हाथ लौटी, उस दिन एक भी बर्तन नहीं बिका था, एक पैसा भी हाथ नहीं आया था, तो उसने देखा कि चंदा दरवाजे पर बैठी रो रही है। चंदा की आंखें सूजी हुई थीं, उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें थीं और उसके बालों में मिट्टी लगी हुई थी।
सुमित्रा का कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़कर अपनी बेटी के पास गई, उसे गोद में उठा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा? चंदा ने सिसकते हुए बताया, मां, आज गांव के बच्चों ने मुझे बहुत चिढ़ाया। रामू, श्यामू, गीता, सीता सब मिलकर मेरे पीछे पड़ गए। वे कह रहे थे कि तेरी माँ डायन है और तेरे घर का कुआं सबका पानी चुराता है। उन्होंने कहा कि तुम लोगों की वजह से हमारे बाबा की फसल सूख गई और हमारी भैंस को पानी नहीं मिलता। उन्होंने मुझ पर मिट्टी फेंकी, पत्थर मारे और कहा कि तू हमारे साथ मत खेल, तू गांव से भाग जा। मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ डायन नहीं है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे धक्का देकर गिरा दिया। सुमित्रा का कलेजा फट गया। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि उसकी मासूम बच्ची को, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, उसे बिना किसी गलती के इस तरह अपमानित किया जाए, मारा पीटा जाए। सुमित्रा ने चंदा के बालों से मिट्टी साफ की, उसके आंसू पोंछे, उसके माथे पर चोट लगी थी वहां हल्दी लगाई और उसे अपनी छाती से लगाकर बोली, रो मत बेटी, तू बिल्कुल रो मत। जो लोग दूसरों को बिना वजह दुख देते हैं, उन्हें एक दिन ईश्वर जरूर सबक सिखाता है। तू बस अपना मन साफ रख और भगवान पर भरोसा रख। तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है और मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। लेकिन अंदर से सुमित्रा टूट चुकी थी। उसकी आत्मा में एक दरार पड़ गई थी जो बाहर से दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अंदर से खून बह रहा था। रात को जब चंदा थककर सो गई, उसकी पलकों पर अभी भी आंसू की बूंदें सूखी हुई थीं, तो सुमित्रा अपने आंगन में अकेली बैठ गई। ऊपर आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। चांद आधा था और उसकी रोशनी हल्की हल्की सी थी। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि सुमित्रा को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, चुपचाप, बिना आवाज किए, जैसे कोई नदी बहती है। और वो मन ही मन बोल रही थी, हे ईश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया? पहले मेरा पति गया, फिर मेरी रोजी रोटी गई और अब गांव वालों ने भी मुझे अछूत बना दिया। मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, उसकी क्या गलती है? उसे क्यों सजा मिल रही है? मैं सब सह लूंगी, लेकिन मेरी बच्ची पर जो बीत रहा है वो मुझसे नहीं देखा जाता। कम से कम उसकी तो रक्षा करो, बस, मैं और कुछ नहीं मांगती। उस रात सुमित्रा को नींद नहीं आई। वह अपनी खटिया पर करवटें बदलती रही। उसका मन अशांत था, विचारों का तूफान था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। कभी वह सोचती कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां कोई मुझे नहीं जानता, जहां से नए सिरे से शुरू कर सकूं। लेकिन फिर सोचती कि कहां जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी? इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कभी सोचती कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं दुखी होने के लिए ही पैदा हुई हूं। लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आती, नहीं सुमित्रा, ऐसा मत सोच। ईश्वर किसी को बिना वजह दुख नहीं देते। हर दुख के पीछे एक कारण होता है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। तभी जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कह दिया, उसे अपनी दादी माँ की याद आई। सुमित्रा की दादी, जिन्हें पूरा गांव अम्मा जी कहता था, बहुत ही धार्मिक और ज्ञानी महिला थी। अम्मा जी का चेहरा हमेशा एक दिव्य तेज से चमकता रहता था। उनकी आंखें छोटी थी, लेकिन उनमें एक गहरी समझ थी जो दुनिया की हर किताब से बड़ी थी। अम्मा जी हमेशा कहती थी, बेटी, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब अपने भी पराये बन जाएं, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो ईश्वर का दरवाजा खटखटाओ। वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। और सुन बेटी, बुधवार का दिन बहुत खास होता है। इस दिन गणेश जी और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ बरसती है। गणेश जी बाधाओं को हरते हैं और माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि देती हैं। अगर कोई सच्चे मन से बुधवार का व्रत करे और कथा सुने, तो उसके जीवन का कोई भी कष्ट दूर हो सकता है। लेकिन याद रख बेटी, सच्चे मन से, ढोंग से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि अपने पूरे हृदय से। दादी माँ की ये बात सुमित्रा को अचानक याद आ गई। ठीक उसी रात जब वो सबसे गहरे अंधेरे में थी, यह याद ऐसे आई जैसे बादलों में बिजली चमकती है। एक पल के लिए सब कुछ रोशन हो गया। सुमित्रा उठकर बैठ गई, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई
उसने सोचा मैंने अब तक इंसानों से मदद मांगी, मैंने लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे धोखा दिया। अब मुझे उस शक्ति की शरण में जाना चाहिए जो कभी किसी को निराश नहीं करती, जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती, जो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता दिखाती है। कल बुधवार है और कल से मैं व्रत शुरू करूंगी। मैं नहीं जानती कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि माँ लक्ष्मी मेरी पुकार जरूर सुनेंगी। अगली सुबह, बुधवार की सुबह, सुमित्रा सूरज निकलने से पहले उठी। अभी अंधेरा था, मुर्गे ने भी बांग नहीं दी थी। ठंड का मौसम था और ठंडी हवा चल रही थी जो हड्डियों तक कंपा दे। सुमित्रा ने अपने ऊपर एक पुरानी शॉल लपेटी और नदी की तरफ चल दी। नदी का रास्ता अंधेरे में और भी डरावना लगता था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं अंधेरे में किसी राक्षस की बाहों जैसी दिखती थीं। लेकिन सुमित्रा को आज कोई डर नहीं था। उसके मन में एक संकल्प था और उसके होठों पर गणेश जी का नाम था। नदी के किनारे पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतारे और ठंडे पानी में उतर गई। पानी इतना ठंडा था कि शरीर के रोम रोम सिहर उठे। लेकिन सुमित्रा ने 3 डुबकियां लगाईं और हर डुबकी के साथ माँ लक्ष्मी का नाम लिया। ठंडे पानी से शरीर कांप रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक ऊष्मा जो बाहर से नहीं अंदर से आ रही थी। वापस आकर उसने अपना छोटा सा घर साफ किया। आंगन को गोबर से लीपा, इतना करीने से कि पूरा आंगन चमकने लगा। एक कोने में छोटी सी चौकी लगाई, वही चौकी जो गोविंद की माँ ने अपनी बहू को दी थी। उस चौकी पर एक साफ लाल कपड़ा बिछाया। अब सवाल यह था कि पूजा के लिए मूर्ति कहाँ से लाए। उसके पास ना तो माँ लक्ष्मी की कोई मूर्ति थी और ना ही कोई तस्वीर। मंदिर से मांगने जाती तो लोग क्या कहते। सुमित्रा ने एक पल सोचा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा, जब गोविंद मिट्टी से इतने सुंदर बर्तन बना सकता था तो क्या मैं मिट्टी से भगवान का रूप नहीं बना सकती। मिट्टी तो मिट्टी है, चाहे बर्तन बनाओ या भगवान, भाव मायने रखता है। सुमित्रा ने अपने हाथों से मिट्टी गूंधी और बड़े प्रेम से एक छोटा सा गणेश जी का रूप बनाया। गणेश जी की सूंड, उनके बड़े बड़े कान, उनका गोल मटोल पेट, सुमित्रा ने अपनी पूरी श्रद्धा उस मिट्टी की मूर्ति में उंडेल दी। मूर्ति बहुत सुंदर नहीं थी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, एक कान दूसरे से बड़ा था, सूंड थोड़ी एक तरफ मुड़ गई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सजीवता थी। ऐसा लग रहा था जैसे गणेश जी मुस्कुरा रहे हैं। उसके बगल में सुमित्रा ने माँ लक्ष्मी का प्रतीक बनाया, एक कमल का फूल जो उसने मिट्टी से ही गढ़ा। पूजा का सामान भी घर में कुछ खास नहीं था, ना घी था, ना अगरबत्ती, ना चंदन, ना कपूर। सुमित्रा ने एक पल के लिए सोचा, क्या भगवान इतनी सादी पूजा स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर उसे दादी माँ की बात याद आई, भगवान को सामान नहीं, भाव चाहिए। सुमित्रा ने सरसों के तेल का एक छोटा सा दीपक जलाया। उसके पास सरसों का तेल भी बहुत कम बचा था, बस 1 कटोरी भर, लेकिन उसने वह भी भगवान के लिए लगा दिया। अपने आंगन में जो तुलसी का एक छोटा सा पौधा था जिसे गोविंद ने बोया था और सुमित्रा ने अपने आंसुओं से सींचा था, उसमें से कुछ पत्ते तोड़े। पास के खेत से हरी दूब लेकर आई, वह दूब जो गणेश जी को सबसे प्रिय है। गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा जो घर में बचा था, जिसे सुमित्रा ने चंदा के लिए बचाकर रखा था, उसे प्रसाद के रूप में चौकी पर रख दिया। सुमित्रा ने एक क्षण के लिए उस छोटी सी चौकी को देखा। कितनी सादगी थी उस पूजा में। न फूलों की माला थी, न घी के दीपक की पंक्ति थी, न चंदन की सुगंध थी, न मंत्रोच्चारण की गूंज थी। बस एक मिट्टी की मूर्ति थी, एक सरसों के तेल का दीपक था, कुछ तुलसी के पत्ते थे, हरी दूब थी और गुड़ का एक टुकड़ा। लेकिन उस छोटी सी चौकी पर जो सबसे कीमती चीज रखी थी वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। वो थी सुमित्रा की श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी टूटी हुई आत्मा की पुकार। सुमित्रा ने हाथ जोड़े। उसकी उंगलियां कांप रही थी, ठंड से नहीं, भावनाओं से। उसने आंखें बंद की और बोली, हे गणपति बापा, हे मां लक्ष्मी, मैं एक अबला और लाचार स्त्री हूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, न फूल है, न मिठाई, न घी का दीपक, न सोने चांदी के आभूषण। अमीर लोग आपको सोने के मुकुट चढ़ाते हैं, हीरों की माला पहनाते हैं, 56 भोग का प्रसाद लगाते हैं। मेरे पास तो बस मिट्टी है, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी में सनी हुई मेरी किस्मत।
लेकिन मेरे पास एक चीज है जो शायद सबसे कीमती है, और वह है मेरा विश्वास। मैं आज से हर बुधवार को आपका व्रत रखूंगी और आपकी कथा सुनूंगी। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बड़ा मकान नहीं चाहिए, मुझे ऐसो आराम नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा करो कि मेरी बेटी चंदा को कोई कष्ट न हो, उसकी आंखों में जो आंसू हैं वे सूख जाएं, और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, अपनी बेटी का पेट भर सकूं और इस दुनिया में सिर उठाकर जी सकूं। सुमित्रा की प्रार्थना इतनी सच्ची और हृदय की गहराई से निकली थी कि जैसे ब्रह्मांड ने एक पल के लिए सांस रोक ली, और तभी कुछ ऐसा हुआ जो सुमित्रा को अचरज में डाल गया। दीपक की लौ जो अभी तक हल्की सी कांप रही थी, वह एक पल के लिए बहुत तेज हो गई, इतनी तेज कि पूरा कमरा उसकी रोशनी से नहा गया। फिर वह लौ शांत हो गई और पहले की तरह धीमे धीमे जलने लगी। लेकिन उस एक पल में सुमित्रा ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो, एक अदृश्य कोमल और स्नेहभरा हाथ जैसे कोई माँ अपनी बेटी के सिर पर रखती है। सुमित्रा की आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे, ये आंसू थे उस अनुभूति के जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। चंदा भी जाग गई थी, वह दरवाजे से झांककर अपनी माँ को पूजा करते देख रही थी। चंदा ने देखा कि माँ का चेहरा दीपक की रोशनी में कैसा दिव्य दिख रहा है। वही माँ जो कल रात रो रही थी, आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, एक शांति थी। चंदा धीरे से अपने नंगे पैरों से चलती हुई आई और माँ के बगल में बैठ गई। उसने फुसफुसाकर कहा, माँ, मैं भी पूजा करूंगी, मैं भी गणेश जी से कहूंगी कि हमारी मदद करें, और मैं माँ लक्ष्मी से कहूंगी कि मेरी माँ को कभी रोने मत देना। सुमित्रा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दोनों के होठों पर मुस्कान थी। उस छोटे से कच्चे मकान में उस सुबह जो वातावरण बना वो किसी मंदिर से कम नहीं था। दीपक की छोटी सी लौ पूरे घर को रोशन कर रही थी, और माँ बेटी की श्रद्धा ने उस घर को तीर्थ बना दिया था। कहते हैं कि भगवान बड़े बड़े मंदिरों में नहीं बसते, वे वहाँ बसते हैं जहाँ सच्ची भक्ति होती है, जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है, जहाँ आत्मा की पुकार होती है। और उस सुबह सुमित्रा के उस छोटे से घर में वही पुकार गूंज रही थी। उस दिन सुमित्रा ने निर्जला व्रत रखा। दिन भर उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया, एक दाना अन्न भी मुंह में नहीं डाला। भूख लगी, प्यास लगी, शरीर थका, लेकिन मन में जो संकल्प था वो डगमगाया नहीं, वो अपने काम में लगी रही। उसने चाक पर बैठकर फिर से बर्तन बनाने की कोशिश की। पहले की तरह बर्तन टेढ़े मेढ़े निकल रहे थे, लेकिन आज सुमित्रा ने हार नहीं मानी। हर बार जब बर्तन बिगड़ता, वह मिट्टी को फिर से गूंथती, फिर से चाक पर बिठाती और फिर से कोशिश करती। वह मन ही मन गणेश जी का नाम लेती रहती, ओम गंग गणपते नमः, और उसकी उंगलियां मिट्टी पर चलती रहती। चंदा भी अपनी माँ की मदद कर रही थी। वह पानी लाती, मिट्टी छानती, और जब बर्तन बनकर तैयार होते तो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उन पर फूलों के निशान बनाने की कोशिश करती। चंदा की उंगलियां छोटी थीं, लेकिन उनमें एक अद्भुत कोमलता और सृजनशीलता थी। वह जो भी छूती उसमें एक अनोखापन आ जाता था। शाम होते होते सुमित्रा ने कुछ बर्तन बनाए जो पहले से थोड़े बेहतर थे। अभी भी वे गोविंद के बर्तनों जैसे सुंदर नहीं थे, लेकिन पहले से निश्चित रूप से अच्छे थे। उसने शाम को दीपक जलाया और मन ही मन कथा का स्मरण किया। उसकी दादी ने उसे बचपन में एक कथा सुनाई थी जो बुधवार के महात्म्य से जुड़ी थी। सुमित्रा ने वह कथा चंदा को सुनाई बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, और दोनों ने मिलकर गुड़ का प्रसाद ग्रहण किया। चंदा ने कहा, माँ, आज का गुड़ बहुत मीठा लग रहा है। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये प्रसाद है। प्रसाद हमेशा मीठा लगता है क्योंकि इसमें भगवान का प्यार मिला होता है। उस रात सुमित्रा को बहुत गहरी नींद आई। इतनी शांत नींद उसे गोविंद के जाने के बाद कभी नहीं आई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे एक गर्म और सुरक्षित चादर में लपेट दिया हो। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक नई ऊर्जा है, मन हल्का है,
विचार स्पष्ट हैं और एक अजीब सा आत्मविश्वास है जो पहले नहीं था। उस दिन सुमित्रा ने चाक पर बैठकर जो बर्तन बनाए वे पहले से काफी अच्छे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी उंगलियों को सहारा दिया हो, जैसे गोविंद की आत्मा ने उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाया हो। बर्तन गोल थे, सुडौल थे, उनकी दीवारें एक समान मोटी थीं और उन पर चंदा ने जो छोटे छोटे फूलों के निशान बनाए वे बहुत सुंदर लग रहे थे। चंदा ने एक पतली लकड़ी से बर्तनों पर कमल के फूल, बेल बूटे और छोटी छोटी चिड़ियां उकेरी थी। सुमित्रा ने उन बर्तनों को धूप में सुखाया, फिर भट्टी में पकाया। जब वे पककर बाहर आए तो उनकी चमक देखकर सुमित्रा की आंखें खुशी से भर आईं। वह बर्तन हाथ में लेकर देखती रही। ये उसके बनाए हुए बर्तन थे? सच में ये इतने अच्छे कैसे बन गए? अगले दिन वह उन बर्तनों को लेकर बाजार गई, लेकिन बाजार में वही पुरानी स्थिति थी। हरनाम सिंह की अफवाहों के कारण कोई उसके पास आने को तैयार नहीं था। लोग उसे देखते ही मुंह फेर लेते या दूसरी गली से निकल जाते। सुमित्रा ने बाजार के एक कोने में, जहां सबसे कम भीड़ थी, जहां धूप सबसे तेज पड़ती थी, अपने बर्तन सजाए और चुपचाप बैठ गई। उसने अपने बर्तनों को एक पुरानी चटाई पर करीने से रखा और उनकी धूल साफ की। फिर वह हाथ जोड़कर बैठ गई और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगी। घंटों बीत गए। सुबह के घंटे दोपहर में बदले और दोपहर ढलने लगी। धूप तेज थी और सुमित्रा का माथा पसीने से भीग गया था। उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। शरीर थक रहा था, लेकिन मन में एक जिद थी, आज मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। भगवान ने जरूर कोई रास्ता बनाया होगा। सुमित्रा का मन उदास होने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। बाप्पा, मैं तुम पर भरोसा रखती हूं, तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे। तभी ठीक उसी समय जब सुमित्रा लगभग हार मानने वाली थी, एक बैलगाड़ी बाजार में आकर रुकी। बैलगाड़ी पुरानी थी लेकिन मजबूत थी और उसे खींचने वाले दो बैल सफेद और स्वस्थ थे। उसमें से एक बुजुर्ग स्त्री उतरी। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में गजब की चमक थी। वह किसी दूसरे गांव से आई थी, लगभग 10 कोस दूर से, और उसे अपनी बेटी की शादी के लिए मिट्टी के बर्तन चाहिए थे। उसने पूरे बाजार में घूमकर बर्तन देखे, एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। किसी के बर्तन बहुत मोटे थे, किसी के बहुत पतले, किसी के बेढंगे और किसी के रंग अच्छे नहीं थे। वह बुजुर्ग स्त्री बड़बड़ा रही थी, अरे पूरे बाजार में एक भी ढंग का बर्तन नहीं मिल रहा, मेरी बेटी की शादी में क्या रखूंगी। जब वह निराश होकर अपनी बैलगाड़ी की तरफ लौटने लगी तो उसकी नजर बाजार के उस सुनसान कोने में बैठी सुमित्रा पर पड़ी। सुमित्रा अपने बर्तनों के बीच सिर झुकाए बैठी थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वह प्रार्थना कर रही थी। बुजुर्ग स्त्री कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ी। वह सुमित्रा के पास आई और बर्तन उठाकर देखने लगी। पहले एक छोटा कुल्हड़ उठाया, फिर एक सुराही, फिर एक मटका। हर बर्तन को उसने ध्यान से देखा, उसकी बनावट देखी, उसकी दीवारों की मोटाई टटोली, उसे उलटा पलटा और फिर उस पर बनी नक्काशी को गौर से देखा। बुजुर्ग स्त्री के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, बेटी, ये बर्तन तो बहुत सुंदर हैं, इन पर जो फूलों के निशान बने हैं ये तो बहुत ही मनमोहक हैं। ऐसी नक्काशी तो मैंने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं देखी। ये फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी खिले हों, और ये चिड़ियां, इनमें तो जैसे जान है। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए ऐसे ही बर्तन चाहिए, तुम्हारे पास और हैं क्या? सुमित्रा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने चौंक कर ऊपर देखा। क्या सच में कोई उसके बर्तनों की तारीफ कर रहा है? क्या सच में कोई उसके बर्तन खरीदना चाहता है? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, माता जी, मेरे पास अभी तो बस यही है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं और बना सकती हूं। कितने चाहिए आपको? बुजुर्ग स्त्री ने कहा, मुझे 100 बर्तन चाहिए, 20 बड़े घड़े, 20 मध्यम आकार के और बाकी 60 छोटे छोटे कुल्हड़, दीपक, सुराही।
इन सब पर ऐसे ही फूलों के निशान होने चाहिए। क्या तुम 2 सप्ताह में बना सकती हो? सुमित्रा की आंखों में चमक आ गई। 100 बर्तन, इतना बड़ा ऑर्डर तो गोविंद को भी शायद ही कभी मिला हो। उसने तुरंत कहा, जी माताजी, मैं जरूर बनाऊंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं दिन रात मेहनत करके आपके सारे बर्तन समय पर तैयार कर दूंगी। बुजुर्ग स्त्री ने अपनी कमर में बंधी पोटली खोली और उसमें से कुछ सिक्के निकालकर सुमित्रा की हथेली पर रखे। उसने कहा, यह अग्रिम है बेटी, बाकी पैसे बर्तन मिलने पर दूंगी। और हाँ, ठीक से खाना खाया कर, तू बहुत कमजोर दिख रही है। सुमित्रा ने वे पैसे अपनी हथेली पर देखे, चमचमाते सिक्के जो उसकी मेहनत के पहले फल थे। उसने उन सिक्कों को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाती है। कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद उसके हाथ में ईमानदारी की कमाई आई थी। वो दौड़ती हुई घर पहुंची, चंदा को गोद में उठाकर घुमाया और बोली, बेटी, माँ लक्ष्मी ने हमारी सुन ली, हमें काम मिल गया है। चंदा ने हंसते हुए पूछा, सच माँ? सुमित्रा ने कहा, हाँ बेटी, एकदम सच। आज से हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और ऐसे बर्तन बनाएंगे कि देखने वालों की आंखें खुली रह जाएं। उस दिन से सुमित्रा और चंदा दिन रात मेहनत करने लगी। सुमित्रा सुबह अंधेरे में उठती, नदी से मिट्टी लाती, उसे छानती, गूंदती और फिर चाक पर बैठकर एक एक बर्तन को जैसे अपनी संतान की तरह गढ़ती। और जब बर्तन बनकर तैयार होते तो चंदा अपनी पतली लकड़ी और नुकीले पत्थर लेकर बैठ जाती और उन पर अपनी नक्काशी करती। चंदा की उंगलियों में जैसे कोई जादू था। वह जो भी बनाती, चाहे कमल का फूल हो, चाहे बेल बूटे हों, चाहे चिड़िया हों, चाहे मोर हों, वह इतना सजीव लगता था जैसे अभी बर्तन से बाहर आ जाएगा। 2 सप्ताह तक माँ बेटी ने अथक परिश्रम किया। कई रातें ऐसी गुजरी जब दोनों ने सोए बिना काम किया। सुमित्रा के हाथों के छाले फूटे और फिर नए छाले पड़े। उसकी कमर में असहनीय दर्द होता, लेकिन वह रुकी नहीं। चंदा की उंगलियां भी दुखती, उसकी आंखें बारीक काम करते करते थक जाती, लेकिन वो भी नहीं रुकी। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देती। जब माँ थकती तो बेटी कहती, माँ बस थोड़ा और जब बेटी थकती तो माँ कहती, बेटी, माँ लक्ष्मी हमारे साथ हैं। 2 सप्ताह में उन दोनों ने 100 बर्तन तैयार कर दिए। बर्तन इतने सुंदर बने थे कि सुमित्रा खुद हैरान थी। उसने सोचा कि पहले मुझसे एक भी बर्तन ठीक नहीं बनता था और आज इतने सुंदर बर्तन बन रहे हैं। ये बुधवार के व्रत का ही प्रताप है, ये माँ लक्ष्मी की ही कृपा है। जब बुजुर्ग स्त्री अपने बर्तन लेने आई तो उसने बर्तन देखकर खुशी से तालियां बजा दी। उसने हर बर्तन को उलट पलट कर देखा, नक्काशी पर उंगलियां फिराईं और कहा, बेटी, तुमने तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा काम किया है। मेरी बेटी की शादी इन बर्तनों से और भी शुभ हो जाएगी। मैं अपनी बेटी की ससुराल में भी तुम्हारे बर्तनों की तारीफ करूंगी। उस बुजुर्ग स्त्री ने सुमित्रा को पूरे पैसे दिए और कुछ अतिरिक्त पैसे भी दिए। उसने सुमित्रा के सिर पर हाथ रखा और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है बेटी। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सदा सुखी रखे। तुम्हारे हाथों में हुनर है और तुम्हारी बेटी के हाथों में कला। तुम दोनों बहुत आगे जाओगी। सुमित्रा ने झुककर उस बुजुर्ग स्त्री के पैर छुए। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उस शाम सुमित्रा ने बाजार से घी खरीदा, अगरबत्ती खरीदी और गुड़ चने का प्रसाद बनाया। उसने बुधवार की पूजा पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से की। आज दीपक सरसों के तेल का नहीं बल्कि शुद्ध घी का था। उसकी लौ ज्यादा उज्जवल थी, ज्यादा स्थिर थी। अगरबत्ती की सुगंध पूरे घर में फैल गई। सुमित्रा ने मन ही मन मां लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और कहा, मां, तुमने मुझ अकिंचन पर कृपा की, तुमने मेरी पुकार सुनी। अब मैं कभी निराश नहीं होंगी। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हारा व्रत रखूंगी और तुम्हारा नाम लूंगी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, ईश्वर जब परीक्षा लेता है तो एक के बाद एक कसौटी पर कसता है। हरनाम सिंह को जब पता चला कि सुमित्रा को काम मिलने लगा है तो उसकी जलन और बढ़ गई। उसकी आंखों में लालच की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि अगर ये औरत अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो फिर वो जमीन कभी नहीं मिलेगी। उसने एक और चाल चली। हरनाम सिंह ने
गांव के पंचों को अपनी हवेली में बुलाया, उन्हें खाना खिलाया, मिठाई खिलाई और फिर कान में जहर भरा। उसने कहा कि सुमित्रा के कुएं का पानी गंदा हो गया है और उससे गांव में बीमारी फैल सकती है, इसलिए उसके कुएं को बंद करवा दिया जाए। गांव के पंच हरनाम सिंह के दबाव में थे, कोई उसका कर्जदार था, कोई उसके खेतों में काम करता था, कोई उसकी ताकत से डरता था, इसीलिए उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के सुमित्रा के कुएं को बंद करने का फैसला सुना दिया। जब सुमित्रा को यह खबर मिली तो वो सन्न रह गई, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो कुआं उसके लिए जीवन रेखा था। बर्तन बनाने के लिए पानी चाहिए, भट्टी ठंडी करने के लिए पानी चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए और पीने नहाने के लिए भी। अगर कुआं बंद हो गया तो सब कुछ खत्म। सुमित्रा ने पंचों से गिड़गिड़ा कर कहा कि यह अन्याय है, मेरे कुएं का पानी शुद्ध है, कोई भी आकर जांच कर सकता है। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। हरनाम सिंह ने अपने आदमी भेजकर कुएं पर भारी ताला लगवा दिया। सुमित्रा ने उस ताले को देखा तो उसे लगा जैसे उसके सपनों पर ताला लग गया है, लेकिन सुमित्रा ने हिम्मत नहीं हारी। उस रात उसने फिर से मां लक्ष्मी से प्रार्थना की, मां, ये अन्याय है और मुझे पता है कि अन्याय कभी लंबे समय तक नहीं चलता। मुझे शक्ति दो कि मैं इस परीक्षा में भी डटी रहूं। अगले दिन से सुमित्रा ने नदी से पानी लाना शुरू कर दिया। नदी घर से बहुत दूर थी और रास्ता ऊबड़ खाबड़। सुमित्रा सुबह अंधेरे में उठती और सिर पर मटका रखकर नदी तक जाती। 2-3 चक्कर लगाकर दिन भर का पानी जमा करती। चंदा भी अपनी छोटी सी बाल्टी में पानी भरकर लाती। दोनों माँ बेटी की यह मेहनत देखकर गांव की कुछ औरतों का दिल पिघलने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद हरनाम सिंह ने जो बातें फैलाई हैं वे सच नहीं हैं। एक भली औरत जिसका नाम कमला था, वह सुमित्रा की पुरानी सहेली थी, लेकिन हरनाम सिंह के डर से उसने भी सुमित्रा से दूरी बना ली थी। उसने एक दिन चुपके से सुमित्रा के घर आकर कहा, बहन, मुझे माफ करना। मैंने भी हरनाम सिंह की बातों में आकर तुमसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धीरज देखकर मुझे समझ आ गया कि तुम कोई बुरी औरत नहीं हो। सुमित्रा ने कमला को गले लगा लिया। कमला ने पूछा कि तुम रोज सुबह शाम दीपक जलाकर पूजा करती हो, ये कौन सा व्रत है? सुमित्रा ने बुधवार के व्रत के बारे में बताया। कमला ने भी व्रत करने की इच्छा जताई, क्योंकि उसके घर में भी बहुत तंगी थी और उसका पति बीमार रहता था। सुमित्रा ने कहा, बहन, अगले बुधवार को तुम मेरे घर आ जाना, हम साथ में पूजा करेंगे। अगले बुधवार को कमला आई, उसके साथ राम प्यारी भी आ गई। तीनों औरतों ने मिलकर पूजा की, कथा सुनी, प्रसाद बांटा। उस दिन से यह सिलसिला शुरू हो गया। हर बुधवार सुमित्रा के घर में औरतें इकट्ठा होने लगीं। संख्या बढ़ती गई, 5, 10, 15। हरनाम सिंह ने धमकी भी दी, लेकिन सुमित्रा ने कहा, भगवान की पूजा करना मेरा अधिकार है और कोई मुझे इससे नहीं रोक सकता। इधर सुमित्रा के बर्तनों की ख्याति दूर दूर फैलने लगी। जिस बुजुर्ग स्त्री ने पहली बार बर्तन खरीदे थे, उसने इतनी तारीफ की कि लोग दूर दूर से बर्तन मंगवाने लगे। चंदा की नक्काशी की खासतौर पर मांग थी। लोग कहते कि इन बर्तनों में कुछ तो खास बात है, इनमें से एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता निकलती है। लेकिन हरनाम सिंह ने एक अंधेरी रात अपने लफंगों को भेजकर सुमित्रा की भट्टी तोड़ने और बर्तन फोड़ने की कोशिश करवाई। सुमित्रा ने हिम्मत दिखाई, आवाज लगाई, पड़ोसी जागे और लफंगे भाग गए। अगली सुबह पूरे गांव में यह बात फैली और लोगों ने खुलकर हरनाम सिंह के खिलाफ बोलना शुरू किया। बूढ़े सरपंच ने भी हिम्मत जुटाई और सुमित्रा के कुएं का ताला खुलवा दिया। सुमित्रा ने कुएं से पहला लोटा पानी निकालकर अपनी पूजा की चौकी पर चढ़ाया और कहा, मां, यह तुम्हारी कृपा है। हरनाम सिंह ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने नगर के एक व्यापारी से मिलकर सुमित्रा की जमीन पर झूठा दावा दायर करवा दिया और एक जाली कागज तैयार करवाया। सुमित्रा टूट गई। लेकिन बुधवार की पूजा में कमला ने बताया कि उसके पति का एक रिश्तेदार वकील है नगर में। सुमित्रा उससे मिली। वकील श्रीनिवास एक ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसने बिना फीस लिए मामला अपने हाथ में लिया
जांच में पता चला कि हरनाम सिंह का कागज जाली है। जिस तारीख का कागज था उस दिन गोविंद बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा था। पंचायत ने फैसला सुमित्रा के पक्ष में दिया। हरनाम सिंह को जुर्माना भरना पड़ा और सबके सामने बेइज्जती हुई। लेकिन सुमित्रा ने कोई बदले की भावना नहीं रखी। जब हरनाम सिंह सिर झुकाए जा रहा था तो सुमित्रा ने उसे रोका और कहा, सेठ जी, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है। अगर आप सच्चे मन से अपनी गलती मान लें तो मां लक्ष्मी आपको भी माफ कर देंगी। हरनाम सिंह उस दिन और भी शर्मिंदा हो गया। समय बीतता गया। सुमित्रा का काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसने गरीब औरतों को भी काम पर रखा। गरीब बच्चों को खाना खिलाती, पढ़ाई का खर्चा उठाती। चंदा की पढ़ाई भी शुरू हो गई। गांव के बूढ़े पंडित जी ने उसकी प्रतिभा देखकर मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। फिर एक वर्ष भयंकर अकाल आया। बारिश नहीं हुई, खेत सूखे, कुएं सूखे, नदी का पानी कम हो गया। लेकिन चमत्कार हुआ, सुमित्रा का कुआं नहीं सूखा। सुमित्रा ने बिना एक पल सोचे अपना कुआं पूरे गांव के लिए खोल दिया। उसने अपना अनाज और पैसा भी गांव वालों में बांट दिया। उसने कहा, जब मैं मुसीबत में थी तो मां लक्ष्मी ने मेरी मदद की। आज जब गांव मुसीबत में है तो मेरा फर्ज है कि मैं सबकी मदद करूं। हरनाम सिंह की हालत भी खराब थी। उसकी फसलें बर्बाद, पशु प्यासे। उसकी पत्नी चुपके से सुमित्रा के कुएं से पानी भरने आई। सुमित्रा ने बड़े प्यार से पानी और अनाज दिया। जब हरनाम सिंह को यह पता चला तो वह अंदर से टूट गया। अगली सुबह वह सुमित्रा के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुमने मेरे परिवार की मदद करके मेरी आंखें खोल दी हैं। सुमित्रा ने उसे उठाया और कहा, सेठ जी, मनुष्य से गलतियां होती हैं, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वह सबसे बड़ा इंसान है। माँ लक्ष्मी उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं जिनके मन में क्षमा और करुणा हो। हरनाम सिंह ने भी बुधवार का व्रत शुरू किया और वह सचमुच बदल गया। उसने गांव वालों की जमीनें वापस की, मजदूरी बढ़ाई, नया कुआं खुदवाया। पूरा गांव हैरान था, ये वही हरनाम सिंह है। लोग कहते ये सुमित्रा के बुधवार व्रत का चमत्कार है। अकाल बीता, बारिश आई, गांव फिर हरा भरा हुआ। चंदा बड़ी हो रही थी। पंडित जी ने कहा कि चंदा को नगर में पढ़ने भेजो। सुमित्रा के लिए कठिन फैसला था, लेकिन उसने बेटी के भविष्य के लिए यह त्याग किया। विदाई के दिन सुमित्रा ने चंदा से कहा, बेटी, 3 बातें कभी मत भूलना। मेहनत और ईमानदारी, किसी का दिल मत दुखाओ, और हर बुधवार माँ लक्ष्मी और गणेश जी का व्रत कभी मत छोड़ना। चंदा ने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मैं आपका हर वचन निभाऊंगी। नगर में चंदा सबसे तेज विद्यार्थी बनी। उसकी कला की ख्याति फैली। एक दिन राजा ने प्रतियोगिता रखी, सबसे सुंदर कलाकृति बनाने वाले को पुरस्कार। चंदा ने मां लक्ष्मी और गणेश जी की सूक्ष्म नक्काशी वाला एक अद्भुत कलश बनाया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने चंदा को राज दरबार की मुख्य कलाकार नियुक्त किया। चंदा ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी विधवा मां ने हिम्मत नहीं हारी, कैसे बुधवार के व्रत ने जीवन बदला। राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने सुमित्रा को बुलवाया और पूछा, माताजी, आपको क्या चाहिए? सुमित्रा ने कहा, महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव में एक विद्यालय बनवा दीजिए जहां गरीब बच्चे पढ़ सकें, और एक धर्मशाला बनवा दीजिए। मेरे पति कहते थे कि शिक्षा और सेवा से बड़ा कोई दान नहीं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, विद्यालय, धर्मशाला और एक बड़ा तालाब बनवाया जाए। जब सुमित्रा गांव लौटी तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। फूल बरसाए, ढोल बजाए। हरनाम सिंह ने पैर छूकर कहा, बहन, तुमने इस गांव को बदल दिया। सुमित्रा ने कहा, यह मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा है। गांव में विद्यालय और धर्मशाला बनी। हर बुधवार विशेष पूजन होता और दूर दूर से लोग कथा सुनने आते। सुमित्रा ने गांव की गरीब औरतों को बर्तन बनाना और नक्काशी सिखाया ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हों। सुमित्रा कहती, माँ लक्ष्मी ने मुझे इसलिए नहीं उठाया कि मैं अकेली आगे बढ़ूं, उन्होंने मुझे इसलिए उठाया कि मैं दूसरों को भी उठाऊं।
चंदा का विवाह एक सुयोग्य और धर्मपरायण युवक विक्रम से हुआ। दोनों ने मिलकर गांव में कलाशाला स्थापित की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में कला सिखाई जाती। सुमित्रा अपनी बेटी और दामाद को देखकर बहुत प्रसन्न थी। एक बुधवार की शाम जब सुमित्रा पूजा कर रही थी तो दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई। पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। एक मधुर और दिव्य स्वर गूंजा, बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तूने धन को कभी अपना लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि सेवा और करुणा को अपना धर्म बनाया। तूने सिद्ध कर दिया कि सच्ची लक्ष्मी सोने चांदी में नहीं, बल्कि दया, धर्म और विश्वास में वास करती है। आज से तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और जो भी तेरे द्वार से गुजरेगा उसे शांति और सुख मिलेगा। सुमित्रा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने कहा, मां, मैं आपकी सबसे छोटी और अज्ञानी संतान हूं। बस इतनी प्रार्थना है कि जब तक सांस चले आपकी सेवा करती रहूं। सुमित्रा ने जब तक जीवित रही अपना बुधवार का व्रत और सेवा कभी नहीं छोड़ी। उसके कारण पूरे गांव में बुधवार का व्रत एक परंपरा बन गया। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस व्रत को करते और कथा सुनाते। सुमित्रा का नाम उस गांव में आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। लोग कहते हैं कि जिससे गांव में सुमित्रा जैसी भक्त हो वहां कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास रखें और मेहनत करें तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। बुधवार का दिन गणेश जी और मां लक्ष्मी की कृपा का विशेष दिन है। इस दिन जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख दूर भागते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धन तभी टिकता है जब उसे सेवा और दान में लगाया जाए। जो इंसान अपने धन को दूसरों की मदद में लगाता है, मां लक्ष्मी उसके घर में सदा विराजमान रहती हैं। और जो अपने धन पर अहंकार करता है और दूसरों का तिरस्कार करता है, उसके घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। हरनाम सिंह का उदाहरण हमें सिखाता है कि कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता कि वो बदल न सके। जब तक मन में पश्चाताप है और सुधरने की इच्छा है, तब तक ईश्वर हर किसी को मौका देते हैं। चंदा की कहानी बताती है कि प्रतिभा और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, अगर कोई अपने हुनर को पहचाने और मेहनत करे तो सफलता अवश्य मिलती है। मां लक्ष्मी की जय हो, गणेश जी की जय हो, बुधवार के इस पावन व्रत की जय हो। जो भी श्रद्धालु इस कथा को पूर्ण मनोयोग से सुने या पढ़ें, उनके घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जिस प्रकार सुमित्रा के जीवन में मां लक्ष्मी ने प्रकाश भरा, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले हर श्रद्धालु के जीवन में भी दिव्य प्रकाश भरे। जिस प्रकार सूखी धरती पर बारिश की पहली बूंद जीवन लाती है, उसी प्रकार यह कथा हर सुनने वाले के हृदय में भक्ति और विश्वास का बीज बोए, जो समय के साथ एक विशाल वृक्ष बनकर सबको छाया और फल दे। यह कथा यहीं पूर्ण होती है। मां लक्ष्मी और गणेश जी सबका कल्याण करें, सबके घर में सुख, समृद्धि और आनंद का वास हो। जो भी इस कथा को सच्चे हृदय से सुने, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो और उनके जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव न हो। बुधवार के इस पावन दिन की महिमा अपरंपार है और जो इसे जान लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम गंगणपते नमः।